गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड वेलकम टू डेली इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन का आज हमारा 5वां लेक्चर है। इसके पीछे हम लोग 4 लेक्चर में प्रीपोजिशन को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग प्रीपोजिशन के 5वां लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और प्रीपोजिशन जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, ये वर्ब के पहले नहीं आता है। और वर्ब के पहले आता है तो उस वर्ब में क्या होता है, आईएनजी जुड़ जाता है। तो आज हम लोग 5वां लेक्चर प्रीपोजिशन का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज ऑफ बाय और इन के बारे में पढ़ेंगे। यानी बाय और इन में क्या होगा हमारा, सबसे पहले व्हीकल्स यानी ऐसा वाहन जिसके ए और एन यानी कोई भी आर्टिकल्स नहीं हो और पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आवे, तो उसमें क्या होगा हमारा बाय का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या होगा, टाइम तक यानी केवल फ्यूचर में टाइम के लिए, यानी केवल फ्यूचर में टाइम के लिए हमारा बाय का प्रयोग होता है। उसके बाद विशेष वाहन अर्थात ए एन यानी आर्टिकल जुड़ा हो और पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस इन और ऑन प्लस सवारी हो, तो उसमें क्या होगा हमारा इन का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा बाय का रेट, वेट, मेजरमेंट यानी इन तीनों में जो होगा हमारा बाय का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जांपल में समझेंगे, ही विल कम हियर डैश मार्च यानी विल जो होता है यहाँ पे ये हमारा फ्यूचर को बता रहा है कि यहाँ पे वह मार्च में आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा मार्च यानी फ्यूचर में जब होगा टाइम तो क्या हो जाएगा हमारा बाय का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ही रिटर्न्ड फ्रॉम पटना डैश कार यानी इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगा है और ना ही पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये कार जो है एक व्हीकल्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बाय का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे ही केम हियर डैश अ कार यानी क्या है यहाँ पे ही केम हियर डैश अ कार यानी इसमें क्या है आर्टिकल्स लगा हुआ है। विशेष वाहन अर्थात आर्टिकल्स लगा हो या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो उसमें क्या होगा इनका प्रयोग होगा, तो इसमें हमारा इनका प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है राइस इज सोल्ड डैश सो आरएस पर केजी यानी राइस जो होता है पर केजी कितना मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइस में यानी मेजरमेंट या ये रेट में जो होता है क्या होता है, वेट में हमारा एट का भी प्रयोग होता है और क्या होगा हमारा बाई का भी प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एट भी लग सकता है और बाई भी लग सकता है। तो क्या है यहाँ पे राइस जो है 50 रुपया पर केजी किलो है, तो यह हमारा हो गया बाई और इन का। इसके बाद यहाँ पे हमारा है यूज ऑफ विथ और फ्रॉम, तो क्या है यहाँ पे फ्रॉम और विथ के बाद सबसे पहले सेपरेशन यानी सेपरेशन क्या होता है अलगाव, तो इसमें क्या होगा हमारा फ्रॉम का प्रयोग होगा। उसके बाद से लटका हुआ यानी किसी भी चीज से लटका होगा तो उसमें हमारा फ्रॉम का प्रयोग होगा। उसके बाद के कारण या साथ यानी के कारण या साथ हो तो उसमें क्या होगा हमारा विद का प्रयोग होगा। उसके बाद विद ऑल यानी के बावजूद, तो इसमें क्या होगा हमारा विद का प्रयोग होगा। उसके बाद जब नॉन लिविंग के सहारे कार्य हो यानी नॉन लिविंग के सहारे कार्य हो तो उसमें हमारा विद का प्रयोग होगा। जैसे ही टुक अ कॉइन डैश माई पॉकेट यानी मेरे पॉकेट से कॉइन यानी सिक्का जो है अलगाव हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है द गंगा राइजेस द गोमुख यानी गंगा जो है गोमुख से निकलती है अर्थात उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमारा अलगाव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा फ्रॉम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है ग्रीड ब्रिंग्स डेट विल्थ, इसमें क्या हो जाएगा हमारा के साथ या के कारण या साथ, इसमें क्या हो जाएगा हमारा विथ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है अ लैम्प इज हैंगिंग डैश द सीलिंग यानी सीलिंग से लैंप जो है लटका हुआ है, तो क्या हुआ से लटका हुआ फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है हिज आईज आर रेड डैश टीयर्स यानी आपका आंख जो है के कारण यानी के कारण क्या हुआ है यहाँ पे आपके आंख जो है टीयर्स के कारण जो है लाल हो गया है, तो क्या हो जाएगा के कारण यानी विथ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ही रिटर्न डैश पटना डैश हिज फादर यानी क्या हो रहा है यहाँ पे ही रिटर्न यानी पटना से क्या हो रहा है यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेपरेशन के लिए हमारा फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद हिज फादर यानी पिताजी के साथ, तो साथ के लिए हमारा विथ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है डैश मनी ही वाज पुअर यानी वह जो है मनी के बावजूद यानी पैसे के बावजूद जो है यहाँ पे वह गरीब है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा विद ऑल।
विथ ऑल। उसके बाद है आई किल्ड अ क्वाइन, आई किल्ड अ लायन डैश अ गॉन, यानी गॉन जो होता है एक हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है और हम गॉन के सहारे जो है लॉयन को मारे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब नॉन लिविंग के सहारे कार्य होते क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा विथ का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा है यूज ऑफ फॉर और सिंस के बारे में, यानी फॉर और सिंस का जो होता है फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए होता है, जिसका प्लूरल यानी जिस समय का प्लूरल बन जाता है उसमें हमारा फॉर का प्रयोग होता है। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम यानी जिस समय का प्लूरल ना बने उसमें हमारा क्या होता है सिंस का प्रयोग होता है। जैसे में यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है और सबसे पहले बता दें कि सिंस और फॉर जो होता है यहाँ पे हैव बीन हैज बीन और हैड बीन में प्रयोग होता है, यानी इन्हीं तीनों साधारणता में जो होता है फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे ही हैज बीन लिविंग हियर डैश मंडे, यानी मंडे का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मंडेज, यानी मंडेज नहीं होता है, यानी मंडे का प्लूरल जो होता है नहीं बनता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सिंस का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सिंस का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद ही केम हियर डैश ऑन मंडे, यानी इसमें ना हमारा हैज बीन तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा ऑन मंडे हो जाएगा। उसके बाद ही विल कम हियर डैश मंडे, यानी यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में भी है, यानी ये सेंटेंस जो है फ्यूचर में है और इसमें क्या होता है हमारा ऑन का भी प्रयोग हो जाएगा और बाई का, यानी इसके पीछे हम लोग पढ़े थे कि फ्यूचर में टाइम के लिए क्या होता है बाई का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे इस फॉर और सिंस में क्या है हमारा एक एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शन में है कि सिंस प्लस पीरियड ऑफ टाइम, यानी सिंस जो होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में लगता है और इसमें ये एक्सेप्शन में जो है हमारा पीरियड ऑफ टाइम में भी सिंस का प्रयोग होगा, लेकिन उसके बाद एगो का प्रयोग हुआ होगा, यानी एगो का अगर किसी भी सेंटेंस में हैज बीन हैड बीन और हैव बीन जो होगा और उसमें हमारा एगो का प्रयोग हुआ होगा तो उसमें हमारा क्या होगा सिंस का प्रयोग होगा कहीं भी। तो इसमें हमारा एग्जांपल में देखेंगे ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश डैश एंड ईयर्स, यानी ईयर्स जो होता है हमारा इसका प्लूरल बन जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर का प्रयोग हो जाएगा फॉर का। उसके बाद यहाँ पे है ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश डैश ऑन ईयर एगो, यानी एगो के लिए क्या हो जाएगा हमारा यही सेंटेंस है, यानी ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, लेकिन क्या है यहाँ पे एगो का प्रयोग हो गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंस का प्रयोग हो जाएगा, सिंस का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इतना। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में जरूर समझ आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।